So inside main method what we are doing, yesterday what we have gone through, हाँ, for loop, while loop and do while loop, ये तीनों चीज़ें देखी थी. सो फिर से एक बार गो थ्रू करते हैं कि फॉर लूप क्या होता है एंड वाइल लूप क्या होता है एंड डू वाइल लूप क्या होता है. ठीक है, एंड इसके बाद हम देखेंगे फॉर इच लूप क्या होता है. ठीक है. सो फॉर लूप हमने कल जो देखा था, इसको काफ़ी फास्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं. सो बेसिकली सिंटेक्स क्या है फॉर लूप का, फोर आपको लिखना है इनिशियलाइज करने के लिए. इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई शुड बी लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस. ठीक है. सो जो इंटरव्यू में इसके क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो इससे कोई क्वेश्चन ऐसा बनेगा नहीं, बट इतना इटरेशन के बाद क्या होगा एंड ये कौन से नंबर का इटरेशन है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. गाइस टोटल 52 स्टूडेंट है. पिंकी गुर्जर, यदि आपकी आज पहली क्लास है, सो अभी तक आप कहाँ थे. ठीक है. एंड अगर आज भी पहली क्लास है तो आप ये मान सकते हैं कि बस 3-4 क्लास आपकी छुट्टी हुई है एंड आई विल गिव यू सम बैकअप वीडियो सो यू कैन कंप्लीट दैट. ओके. बट रेगुलर रहना पड़ेगा. एंड हम इसमें क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं, अगेन में वो नोट्स जो हमने कल कंप्लीट बनाए थे, बेसिक से एक हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये देख लो. 1 मिनट. हम क्या करेंगे, कोड जावा को अच्छे से कंप्लीट करेंगे. एक्सेप्शन हैंडलिंग, कलेक्शन, मल्टी थ्रेडिंग, फाइल हैंडलिंग, स्ट्रीम एपीआई, कॉन्करेंट हैश मैप, इसको देखते हैं अभी कंप्लीट करेंगे या नहीं. कलेक्शन से मानता है डेट, लोकल एंड डेट, लोकल एपीआई, डेट एंड टाइम एपीआई, ये हम देखेंगे. इतना इतना देखने के बाद जो बच्चा इतना अच्छे से कंप्लीट कर लेगा, ये 52 बच्चे हैं, मुझे उम्मीद है कि इसमें से 25 से 30 बच्चे वो बच्चे निकल जाए जो कोर जावा अच्छे से कंप्लीट कर ले. फिर सभी बच्चों को मर्ज करके, सभी बैचों को मर्ज करके वी विल स्टार्ट एडवांस जावा पार्ट ऑल्सो एंड वी विल कवर दैट पार्ट. ओके. सो ये सारी चीज़ें वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. ठीक है. So in the for loop, what I am doing, system.out.println and what we are printing, so value of I. अब बेसिकली ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी बच्चा यदि ये देखेगा ये सब तो ही और शी विल गेट बोर्ड कि क्या एक ही एक चीज़ आप बता रहे हो, 2 दिन हो गए फॉर लूप हम पढ़ते जा रहे हैं. हाँ. तो फॉर लूप कैसे शुरू हो रहा है एंड कैसे ख़त्म हो रहा है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए. सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है, देन ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, ये स्टेप नंबर 3 है, एंड ये स्टेप नंबर 4 है, ये स्टेप नंबर 4 है. सो सबसे पहले तो इनिशियलाइज होगा कि आई की वैल्यू 0 है. ठीक है. एंड आई 5 से कम होना चाहिए. तो यस, 0 जो है वो 5 से कम है ना. 0 जो है वो 5 से कम है. ठीक है. 0 जो है वो 5 से कम है. देन ये इसमें इसको परमिशन मिल जाती है ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करने की. जो भी इस पर लिखा है वो आप काम करना शुरू करो. तो इस पर तो कुछ नहीं लिखा है, ये आपको प्रिंट करना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वैल्यू ऑफ आई, कि ये आई की वैल्यू जो करंट आई की वैल्यू है डेट इज दिस. ठीक है. ये हम बहुत सिंपल सा काम कर रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए. तो 0 से आई चलता है, 4 तक जाता है. एक बार 4 हो गया. ठीक है. ये सब काम प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू बढ़ के 5 हुई. 5 होने के बाद में इट विल अगेन चेक कि क्या मैं आई 5 से कम है क्या. नहीं, आई तो 5 से कम नहीं है, तो इट विल, है ना, जे वी एम विल आउट ऑफ, और यू कैन से क्या वो सिस्टम विल आउट ऑफ लूप, है ना. ये लूप के बाहर पहुंच जाएगा, इस वाले पार्ट में आ जाएगा एंड लूप हमारा पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा. सो सबसे पहले 1 2 3 4 ये स्टेप चलेगी. 1 2 3 4, देन अगेन 2 3 4, देन 2 3 4 2 3 4 चलते जाएगी. एनीवन हैव एनी डाउट इन द फॉर लूप? एनीवन हैव एनी डाउट इन फॉर लूप? प्लीज लेट मी नो इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट इन फॉर लूप. कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है. आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है. दो तरह के बच्चे हैं. कुछ बच्चे थम्स अप कर रहे हैं जिनका क्लियर हो गया डाउट, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आगे बढ़ो, थम्स डाउन. ठीक है. नेक्स्ट थिंग जो कल हमने कंप्लीट की थी, ये वाइल लूप किया था, एंड वाइल लूप में हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया था कल. ठीक है. व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन वाज सिंपल, दैट यू हैव टू
सम ऑफ ऑल इवन डिजिट, है ना. डेट इज अ क्वेश्चन विच विल गिव यू आइडिया वाई वी शुड यूज वाइल लूप, है ना. कंडीशनल बेसिस में आप लगा सकते हो. तो ठीक है, वाइल लूप में यहाँ पर आएगी कंडीशन, कंडीशन यहाँ पर आएगी. ठीक है, कंडीशन के बाद में इसको इनिशियलाइज आप करो. ठीक है, तो सपोज मैंने इनिशियलाइज किया इंट जे इज इक्वल टू 0 एंड हर बार जे होना चाहिए, सॉरी जे छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 100 से. एंड हर बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वैल्यू ऑफ जे इज गेटिंग प्रिंटेड. ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. एंड हर बार j इज इक्वल टू जे प्लस 5. गाइस जितने भी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, देखो दीपावली में 5 दिन की मैं छुट्टी आपको देने वाला हूँ. ठीक है, दीपावली की छुट्टी आपकी लगेगी मे बी 17 को लास्ट लेक्चर है, 16-17. ठीक है, 21 तारीख से लेके ये नेक्स्ट वीक पूरा ही आपका ऑफ पर रहेगा. नेक्स्ट वीक पूरा ही ऑफ पर रहेगा. मैं बहुत सारा होमवर्क अभी प्लान कर रहा हूँ देने के लिए. अभी 3 दिन की छुट्टी हो गई तो आपका ये रिदम खराब हो गया, आप आ ही नहीं रहे थे. ठीक है, एंड फिर से पता नहीं आप भविष्य में आएंगे या नहीं. सो गाइस जे की वैल्यू शुरुआत में 0 थी, इसने चेक किया क्या जे 100 से छोटा है क्या. हाँ, जे तो 100 से छोटा है, तो वैल्यू ऑफ जे विल गेट प्रिंट जो कि 0 है. फिर हर बार वैल्यू 5 से बढ़ते जा रही है. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप 1 से बढ़ाएं, 2 से बढ़ाएं, जैसा आपको लगे वैसा कर सकते हैं. सेम विथ दिस, है ना. ये भी ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिखना है, आप इसको एक काम करो, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 कर लो, है ना, तो इट विल वर्क. देखो ये आई सबसे पहले 0 2 4 ये हो गया. ठीक है, एंड ये 5 से वैल्यू बढ़ रही है. ठीक है, देन इसके बाद मैंने एक आपको कल पढ़ाया था डू वाइल लूप. ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, कल समझा दिया था सब कुछ. ठीक है, चलो, तो डू वाइल लूप क्या होता है. डू वाइल लूप एक बार चलेगा फिर कंडीशन चेक करेगा, बस इतनी सी कहानी है. कंडीशन क्या है कि जे की वैल्यू आज की हालत में देखो क्या हो गया. अगर मैं इस जे को प्रिंट करूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जे की वैल्यू अगर प्रिंट करूं तो क्या हो गया होगा. जे हर बार वाइल में बढ़ रहा था, 5-5 से वो बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, और 5-5 से वो बढ़ते जा रहा था, तो वो 105 हो गया होगा, तभी तो लूप के बाहर आया. देखो 100 हुआ, तो हाँ क्या 100 से छोटा है, बराबर है, हाँ नहीं 100 के बराबर है, तो उसने बोला कि चलो मैं 100 प्रिंट कर देता हूँ. फिर जे इज इक्वल टू 105 हो गया, तो क्या बोला उसने, बोला कि क्या ये जे छोटा है क्या, 100 से छोटा है, बराबर है, नहीं नहीं 105 हो चुका है, बड़ा हो गया, चलो बाहर आ जाते हैं लूप की. तो यहाँ पर जे कितना हो गया 105. ठीक है, मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिख रहा हूँ सिंपल सी, कि जे जो है वो छोटा होना चाहिए 50. जे जो है वो छोटा होना चाहिए 50, सॉरी 50 से छोटा होना चाहिए. क्या जे 50 से छोटा है, नहीं, बट डू वाइल लूप क्या करता है ना, ये कम से कम एक बार तो चलेगा ही, कम से कम एक बार तो चलेगा ही. तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक बार, एंड लेट मी रन द कोड अगेन. ठीक है, ये प्रिंट हो गया एक बार. जे 50 से छोटा ही नहीं था, तो ये फिर इसने कुछ किया नहीं और ये बार बार लूप नहीं चला. समझ में आई कहानी. अब मैं बोल दूं कि जे आपका छोटा होना चाहिए 150 से. ठीक है, और हर बार ये काम करने के बाद जे की वैल्यू बढ़ रही है, जे इज इक्वल टू जे प्लस 10. ठीक है, लेट्स चेक क्या होता है. कोई रियलिस्टिक एग्जांपल अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो 105 था वो शुरुआत में, एक बार चल गया. ठीक है, उस टाइम पे 110 हो गया,
फिर 120 हो गया, 130 हो गया, 140 हो गया, फिर 150 हो गया। वो 150 प्रिंट करने के बाद उसने वैल्यू बढ़ाई 160 अगली बार में, तो फिर वो नहीं चलेगा। 105 तो था ही वो यहाँ पे, ठीक है। फिर ये आया तो इसने बोला कि चलो एक बार काम कर देते, तो ये काम तो फ्री में हो गया। बट यहाँ पर आया तो वो नीचे, तब तक 110 हो चुका था, 120, 130, 140। आज मैं जे की वैल्यू चेक करूँगा तो, है ना, ये बहुत ऐसे कोई से डीएसए क्वेश्चन रहते हैं जिसमें ये डू वाइल लूप यूज़ हो जाता है। तो 155 आ रही है ना। 105 तो था ही वो, है ना। एक्चुअली आई वाज रॉन्ग कि मैं उसको 10 से जोड़ रहा था, मतलब वो 105 था, तो फिर आप उसको 10 के इंटरवल में बढ़ाओगे तो वही होगा 115, 125, 135, 145 और 155। ठीक है। सो डू वाइल लूप से क्या सीखने को मिला कि एक बार तो चलेगा ही चलेगा सिस्टम में, ठीक है। बस ये कहानी है। चलो, पिंकी रोज ज्वाइन करो। एंड और क्या क्या कमेंट है। वॉज नॉट अवेयर अबाउट द टाइम एंड कॉट अप इन कॉलेज वर्कशॉप। ठीक है, वर्कशॉप ठीक है, देख लो अभी, है ना। पढ़ने का टाइम चल रहा है, प्लेसमेंट का टाइम चल रहा है, तो इट वुड बी बेटर इफ़ यू विल फोकस ऑन योर स्टडीज़, है ना, और करियर। वो तो 100% इधर फोकस कर लो, हो गया जो होना था। जितने महान लीडर बनना था बन गए, ठीक है। जितनी महान फैशन हो सकता था हो गया। जितना महान अभी और क्या होता है, जितना महान पार्टनर ढूंढता है आदमी, वो होना था वो हो गया, ठीक है। सो आप पढ़ाई पे फोकस करो, अदरवाइज आगे भी सब कुछ बिगड़ेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग गाइज, आई एम क्रिएटिंग अ एरे। आई एम क्रिएटिंग अ एरे। सो व्हाट इज एरे? बेसिकली बहुत सारे, अभी इसको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ मैं, आगे जाके डिटेल में समझाऊंगा। फॉर यू गाइस एरे इज नथिंग बट एक सिक्वेंशियल डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, मल्टीपल इंटीजर। मान लो कि दिस आर दिस सम मैथ नंबर ऑफ 5 स्टूडेंट। सो this is a maths number of 5 student and number is like 56, ठीक है। 56 हो गया, 63, 89, 77, 86, ये 5 बच्चों के नंबर हो गए। सो फॉर आइट्रेटिंग दिस एरे, मतलब ट्रैवर्स करने के लिए, देखो एरे में जब भी चीज़ें स्टोर होती है इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर होती है, इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर होती है ना। इसके बारे में और डिटेल में जा सकते हैं बट अभी नहीं जा रहे हैं। अभी बेसिक समझो कि एरे का ये कि सिंटेक्स हमने देखा है, ऐसे एरे क्रिएट करते हैं। एंड एरे के अंदर चीज़ें अभी स्टोर हो रही है 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स के फॉर्म में। 0 नंबर पर 56 बैठा हुआ है, 0th इंडेक्स पर 56 बैठा है, 1 इंडेक्स पर 63 बैठा है, 2 इंडेक्स पर 89 बैठा है एंड 4 इंडेक्स पर 86 बैठा है, राइट। सो फॉर ट्रैवर्सिंग, मतलब इस सब वैल्यू को एक्सेस करने के लिए एक और फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप यूज कर सकते हो एंड फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हो, ओके। स्टूडेंट्स आर कंटिन्यूसली ज्वाइनिंग। कितने बच्चे हो गए? 56 बच्चे गाइस। जो भी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट भी बहुत सारे हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्पीड काफ़ी फास्ट है आज, है ना। क्योंकि बहुत ही कल का ही तो हम पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग नहीं आए थे, वो आपकी थोड़ी सी गलती है, ठीक है। आधे घंटे में हमने तीनों लूप खत्म कर दिया, जबकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो कल का ही है ये, ठीक है। लेट मी शेयर दिस स्क्रीनशॉट विथ
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया एक्लिप्स, वेयर इज एक्लिप्स, ये रहा। ठीक है, सो ये जो एक बेसिक सा एरे बनाया, देखो एरे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखो एरे नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ फॉर ईच लूप। सो फॉर लूप से इस एरे को एक्सेस करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ देन द आई प्लस प्लस। ये जो एरे है इसकी लेंथ कितनी है, तो आप एरे डॉट लेंथ आप करेंगे तो इसके अंदर स्टोर हो जाता है 1 2 3 4 5, 5 है इसके अंदर टोटल लेंथ। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 से चालू करो, आई को 0 से चालू करो, फिर ये 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, क्योंकि आई जो है एरे डॉट लेंथ से कम होना चाहिए, यानी कि 5 से कम होना चाहिए, तो वो 1 2 3 4 तक आएगा। एंड you guys can simply print array of I, array of I। ठीक है, array of I को आप सिंपली प्रिंट कर सकते हो इस तरीके से। तो ये 56 है ना, 63 89 77 एंड 86, दिस आर द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इन मैथ। बट देयर इज अ वन मोर वे टू ट्रैवर्स। देखो लूप की ज़्यादातर ज़रूरत, एक बात याद रखो, लूप की ज़्यादातर ज़रूरत 98% टाइम आप सिर्फ एरे के साथ डील करोगे लूप के लिए, 98% टाइम। ठीक है, तो एरे को अभी हम समझेंगे, बट अभी ये समझ लो एरे के अंदर बंच ऑफ डेटा आप रख सकते हो, एंड ये जो डेटा रखते हो ये सीक्वेंस में डेटा स्टोर होते जाता है इंडेक्स वाइज। ठीक है, so you guys can access this array with the for loop, with the while loop and do while loop, but for each loop से भी access हो जाएगा। for loop से बता दिया, for each loop देखो, अब for each loop का सिंटेक्स है for लिखा, ब्रैकेट बनाया, किसको एक्सेस करना है, एरे को, बढ़िया एरे लिख लो, ठीक है, और कॉलन लगा दो, 1 मिनट रुको, कॉलन लगा दो। एरे के अंदर से निकलने वाला जो डेटा है वो इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है, इसको मैंने नाम दे दिया जेजे, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जेजे। सो दिस जेजे विल गेट प्रिंट, दिस जेजे विल गेट प्रिंट, एंड ये जो है और ये जो है, दिस बोथ थिंग्स आर इक्वल, बस थोड़ा अंतर है, बताऊंगा क्या अंतर है। सो व्हेन यू विल गो थ्रू दिस कंसोल, वही आ गया 56 से लेके 86 तक के 5 नंबर, वही आ गया 56 से लेके 86 तक। आई होप यू गाइज आर गेटिंग कि ये जो एरे है, एक तरीका इसको एक्सेस करने का ये है, दूसरा तरीका इसको एक्सेस करने का ये है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग, चीज़ें समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है, अभी फास्ट चल रहा है, अब मैं स्लो करूंगा, कि खैर अब जो कल का पढ़ाया था वो हो गया कंप्लीट। गाइस क्या इतने बच्चे हैं क्या, श्रीकांत, देवेश और अनुष्का, नीतीश, बाकी बच्चे कहाँ हैं, आप लोग कम्युनिकेट करो। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट फन फ्राइडे ऑन फ्राइडे, ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम फॉर द 1 आवर, बट यू गाइज नीड टू इंक्रीज योर कम्युनिकेशन विथ मी, है ना, नहीं तो कैसे हो पाएगा। एंड व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली इन द फन फ्राइडे, you have to, है ना, you have to roast each other, so this is kind of a stand-up comedy session will be there, okay, so it would be,
एक सेकेंड रुको। ठीक है। सो वो हम रिलैक्स वाला पार्ट बाद में करेंगे, बट अभी तो ये जो पढ़ने वाला पार्ट है इस पर थोड़ा फोकस करो। सो एरे जिसको समझ में नहीं आया है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये समझो कि बहुत सारा डेटा इस बंडल में रखा हुआ है। एरे कैसे बनता है वो सब एक अलग लेक्चर है, बट ये हम आइटरेटिव स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, तो मैंने एक फॉर ईच भी पढ़ा दिया कि एरे भविष्य में पढ़ेंगे हम, उसको ट्रैवर्स करने के लिए वहाँ पे फिर बताऊंगा मैं, बट अभी इसके साथ एक बार बता दिया। ठीक है, तो ये था आइटरेटिव स्टेटमेंट ऑफ Sir, your जावा। mic is muted, I think. सॉरी। सो गाइस, अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया, अभी हमने देखा एरे, तो एरे में फिर से पढ़ाऊंगा एरे पूरा कंप्लीट की न्यू वर्ड से कैसे, न्यू कीवर्ड से कैसे इनिशलाइज करते हैं। ठीक है। एंड और इसको डिफरेंट डेटा टाइप कैसे स्टोर करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। बट अभी हम देख रहे थे आइटरेटिव स्टेटमेंट। आइटरेटिव स्टेटमेंट में हमने देखा फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, एंड उसी के साथ हमने देखा फॉर ईच लूप ऑल्सो। हाउ टू यूज़ फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप को यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या एक्सेस करना है, फॉर लिख दो, क्या एक्सेस करना है वो लिख दो राइट में, क्या डेटा निकल रहा है उसमें से वो लिखो आप, एंड उसको कुछ भी वेरिएबल नेम देके यू गैस कैन प्रिंट। ओनली डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप कि इसमें आपको इंडेक्स का एक्सेस नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एरे का ith एलिमेंट प्रिंट करो, तो एरे का ith एलिमेंट मतलब एरे का जीरो एलिमेंट ये आ गया, एरे का 1 एलिमेंट ये आ गया, एरे का 2 एलिमेंट ये आ गया। तो यहाँ पर आप जो प्रिंट कर रहे हो, वो इंडेक्स वाइज प्रिंट कर रहे हो। यहाँ पर जावा की एक अपनी मैकेनिज्म है इस एरे को अंदर से ब्रेक करके उसको पास करना है जेजे में, उसको पास करना है इस इंटीजर, जो भी इसमें से डेटा निकल रहा है इंटीजर, एंड हर एक वेरिएबल में पास करना। आई होप यू गाइज आर गेटिंग। कितने लोगों को फॉर ईच लूप की इंपोर्टेंस समझ में आ रही है? कितने लोगों को फॉर ईच लूप की इंपोर्टेंस समझ में आ रही है? गाइज इफ यू डू हैव एनी डाउट टिल फॉर ईच लूप है ना, लेट मी नो, अदरवाइज तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। और कम्युनिकेट करो, आप तो आप बोलो कि भाई समझ में नहीं आ रहा, डबल समझाओ। ठीक है, पढ़ने ही बैठे हैं हम, तो ठीक से ही पढ़ते हैं फिर। सादगी, अपना नाम रखो। ठीक है, चलो एक अनाउंसमेंट फिर से कर देता हूँ। जो भी बच्चे, गाइस अभी देखो 60 बच्चे हो गए, है ना, यही मुझे उम्मीद थी कि 60 बच्चे हो जाना चाहिए। ठीक है, 60 बच्चे हो चुके हैं। 60 बच्चे, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग डेली एक तो सेशन ज्वाइन करो, डेली सेशन ज्वाइन करो टाइम पर। हाँ ठीक है, फिर तो अच्छा नेम है। ठीक है, डेली सेशन ज्वाइन करो 6 बजे फिक्स। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अगले सप्ताह 18-19 से लेकर ये पूरा जो वीक है नेक्स्ट दीपावली वाला, ये पूरा छुट्टी में जाने वाला है। तब तक का मेरा टारगेट है उसके पहले पहले जितनी भी बेसिक चीज़ है वो सब मैं पढ़ा दूँ आपको। ठीक है, नेस्टेड लूप क्या होता है, पैटर्न प्रिंटिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, और एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है, ताकि मैं आपको डीएसए क्वेश्चन दूँ तो आप सॉल्व कर लो। आर यू गाइस गेटिंग व्हाट आई एम थिंकिंग? मैं आपको डीएसए के क्वेश्चन दूंगा इस वाले पीरियड में। ठीक है। सर, लेकिन हम लोग अभी जिस पेस में चल रहे हैं उससे मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग कर पाएंगे यहाँ पर। अरे कर लेंगे हम। ठीक है, कर लेंगे। अभी चीज़ें धीरे धीरे फास्ट होगी। ठीक है, तो मैं कोड जावा के पहले पहले वाला पार्ट सारा कंप्लीट कर दूंगा कल और परसों के सेशन में। बट आप लोग
कभी आ रहे हो 6:30 बजे, कभी आ ही नहीं रहे हो, कभी मैं मैसेज डाल रहा हूँ हर ग्रुप में, ये क्या बेइज्जती करते हो? मत करो भाई ऐसा। सब एक डिसिप्लिन बच्चे की तरह कर लो ज्वाइन सेशन। क्या मेरे एफर्ट में कोई कमी है? तो फिर आपके विल पावर में क्यों कमी है अगर एफर्ट में कमी नहीं है तो? आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी क्या हो रहा है ये, है ना? टाइम से ज्वाइन करो गाइस, टाइम से ज्वाइन करो। अभी मैं अभी 1-to-1 इंट्रक्शन लूँगा मैं आपका, 1-to-1 इंटरव्यू लूँगा, ठीक है? 58 बच्चे अभी है, तो 1-to-1 इंटरव्यू लूँगा मैं आपका, और फिर आपको एक अलग ग्रुप में डालूँगा। और ये सारे एफर्ट है ना मैं खुद कर रहा हूँ। तो आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर थिंकिंग, है ना, व्हाई यू आर नॉट दैट मच सीरियस। चलो ठीक है, एनीवे बढ़ते हैं आगे। टाइम से ज्वाइन कर लो। और हाँ, अभी दीपावली की छुट्टी में चले मत जाना, पता चल रहा है कि 3 ही बच्चे बचे हैं मेरे पास, श्रीकांत, श्रेय, देवेश और ये अनुष्का एंड और भी 2-4 बच्चे जो ज्वाइन करते हैं, ठीक है? चलो एनीवे स्टार्ट करते हैं फटाफट। अब देखो, कोई भी लूप होता है, कोई भी लूप होता है, फटाफट से देखना, कोई भी लूप होता है, ठीक है? तो कोई भी लूप को मान लो कि इंटीजर सम इज इक्वल टू 0, ठीक है? फटाफट पूरा फोकस इधर करो, नोट्स भी बनाओ। सम क्या है? आज की हालत में 0 है, और किसी ने बोल दिया कि आई जो है वो 100 तक जाएगा, ठीक है? एंड एवरी टाइम इट विल सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, okay? And after printing the sum, I will print the sum, and after doing all the sum, I will print the sum in line number 66। ये समझ में आ गया? 0 से लो 100 तक का सम करो, है ना? 0 से 100 तक का सम करो, तो कितना होता है 0 से 100 तक का सम? 50-50। आगे 50-50, ठीक है? मेरे को 0 से लेकर 100 तक का ही सम करना है, समझना, मुझे 0 से लेकर 100 तक का ही सम करना है। लेकिन 0 से लेकर 100 तक का जो सम करना है, इसमें मुझे इवन नंबर को स्किप करना है, इवन नंबर को स्किप करना है। इवन नंबर को मैं स्किप कर रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में प्राइम नंबर को स्किप करना बताऊंगा। तो इवन नंबर को स्किप करने के लिए इफ आई को 2 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 है, मतलब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 0, तो वो इवन है। उस टाइम पे आई वॉन्ट टू डू कंटिन्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू लिखा दिखे इसको, तो व्हाट विल बी हैपन, लेट्स चेक। 1 मिनट, ये तो और बढ़ गया, 1 सेकंड, क्या गलती कर दी हमने? आई बड़ा नहीं है ना, कम हुआ है ना, पहले 50-50 था, अभी कितना हो रहा है? आधा हो गया, ठीक है? सो बेसिकली एग्जांपल कंटिन्यू से ये समझाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है? 25 हो गया, 50-50 से आधा के समथिंग हो गया, 25 हो गया। कंटिन्यू इज यूज टू स्किप दैट पर्टिकुलर स्टेप। कंटिन्यू इट is used to skip particular step। पर्टिकुलर स्टेप जो है वो स्किप हो जाती है। क्या कोई एक सरल एग्जांपल ले सकते हैं? हाँ, अगेन सरल एग्जांपल लेते हैं ताकि और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। आई को 0 से चालू किया और 5 तक ख़त्म किया, ठीक है? और ये बोला कि हर बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन
वैल्यू ऑफ आई प्रिंट करो, वैल्यू ऑफ आई प्रिंट करो। एंड वैल्यू ऑफ आई जो प्रिंट कर रहे हैं हम, वैल्यू ऑफ आई जो हम प्रिंट कर रहे हैं, ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 1, सबसे पहले 0 था, तो 0 तो भाई इवन नंबर है, दैट थिंग विल गेट स्किप। देन आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 1, 1 जो है वो ओड नंबर है, दैट थिंग विल बी प्रिंटेड। उसके बाद में हुई वैल्यू 2, दैट थिंग विल गेट स्किप अगेन। फिर वैल्यू हुई 3, दैट थिंग विल गेट प्रिंटेड अगेन। फिर वैल्यू हुई 4, दैट थिंग विल बी स्किप अगेन। What this continue statement is doing, guys, this continue statement will skip particular step when it will get invoked, है ना, या फिर हम ये कह सकते हैं when it will get called। जैसे ही ये इसके कंटिन्यू के पास आया, स्किप हो जाएगी, उसके नीचे का कुछ चलेगा ही नहीं, एंड वैल्यू ऑफ आई विल गेट इंक्रीज अगेन। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग थिंग्स? समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग थिंग्स? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दैट, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये तो था कंटिन्यू, ठीक है। अभी थोड़ी धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, है ना, मुझे क्योंकि अब पता लग गया 60 बच्चे हैं और ये 60 ही ज्वाइन करेंगे। आप धीरे पढ़ाओ या तेज पढ़ाओ, ठीक है। जिसको तेज लग रही है स्पीड है गाइस, प्लीज़ बोल देना, आई एम नॉट दैट मच हार्श, ठीक है, मैं आराम से भी पढ़ा दूंगा, बट अभी सरल चीज़ें चल रही है। देखो, फिर फॉर लूप आपने चालू किया, फॉर लूप चालू किया, एंड आपने डायरेक्ट बोला कि अगर आई 3 है तो कंटिन्यू मत करो, ब्रेक करो, ब्रेक करो। So let me separate this thing with the help of this equal 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 equal। so यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने बोला कि i 0 है, हाँ ठीक है, i अगर 3 है तो ब्रेक कर देना, i तो 1 था तो यस आई विल गेट प्रिंट, तो 0 था तो 0 की वैल्यू प्रिंट हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि i की वैल्यू बढ़ के 1 हुई, 0 के बाद में 1 आता है, फिर वो प्रिंट हुआ, 1 के बाद 2 आता है, फिर वो प्रिंट हुआ, फिर 3 हुआ, 3 के बाद इट विल थ्रो यू आउट ऑफ लूप, ये ब्रेक स्टेटमेंट विल थ्रो यू आउट ऑफ लूप इंस्टेड ऑफ स्किपिंग दैट स्टेप। सो इट इज यूज टू ब्रेक लूप, एंटायर लूप, ये लूप ब्रेक हो जाएगा, एंड ये लूप, ये जो है कर्ली ब्रैकेट है ना, इसको बोलते हैं ब्लॉक, है ना, ये ब्लॉक ऑफ कोड 92 के बाहर कोड यहाँ पर आ जाएगा। तो ब्रेक, कंटिन्यू, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। समझ में आ गई चीज़ें? समझ में आ गई चीज़ें? जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, बढ़िया से अनम्यूट करके हिंदी में बोल दो, है ना, ठीक है। सभी, मुझे पता है सभी लोग आसपास के मैक्स टू मैक्स मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एंड, ठीक है, झारखंड, बिहार, तो सब जगह हिंदी चलती है, ठीक है। तो बढ़िया हिंदी में बात करो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ही क्लास है, आराम आराम से। समझ में नहीं आ रहा है तो बोल दो, समझ में आ रहा है तो फिर शांति से चलते जाओ, चलते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज कंटिन्यू। कंटिन्यू, व्हाट इज कंटिन्यू तो हो गया ना, दैट इज रिटर्न, व्हाट इज रिटर्न, लेट मी राइट अगेन सेम कोड, इफ आई इज इक्वल टू 3 थिंग विल बी, है ना, रिटर्न विल गेट इन्वॉक्ड या फिर रिटर्न विल बी कॉल्ड, एंड दिस रिटर्न, लेट्स चेक कि रिटर्न क्या करता है, एंड इसके बाद एक लिखा हुआ है
Yes, I am out of loop now and I will run the code again. तो देखो फटाफट क्या हुआ, एक प्रिंट हुआ, जीरो प्रिंट हुआ, एक प्रिंट हुआ, दो प्रिंट हुआ। ठीक है, तीन में क्या हुआ, रिटर्न हो गया। तीन में क्या हुआ, रिटर्न हो गया। तीन में रिटर्न हुआ तो इसने इस लूप के बाहर नहीं करा है मुझे, ध्यान से देखो, इस लूप के बाहर नहीं करा है, इस मेथड के ही बाहर कर दिया है। इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद मेन मेथड के ही बाहर आ गया हूँ मैं। कैसे पता लग रहा है कि नीचे वाला ये नहीं चल रहा है। सो इट इज़ यूज टू ब्रेक, है ना, इट इज़ यूज टू रिटर्न entire method output. Entire method output. Let me show you some example also. Suppose this is a method public static बना रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। अभी ये क्या माजरा है स्टैटिक का, और स्टैटिक नहीं बनाऊंगा तो क्या होगा वो सब धीरे धीरे समझा देंगे। पब्लिक स्टैटिक and this method is check. This method name is check, ठीक है। This method name is check and its return type is boolean, ठीक है। अभी इनिशियली थोड़ा टफ हो जाएगा। its return type is string and ये check method क्या करती है, एक इंटीजर लेती है i, ठीक है। एंड इंटीजर लेने के बाद में क्या चेक करवा लेते हैं इससे, आइदर इट इज़ मल्टीपल ऑफ 10 और नॉट, है ना, ये चेक करवा लेते हैं। इफ आई मॉड्यूलो 10 इज इक्वल्स टू 0, सो इट दिस मेथड विल से रिटर्न yes, else no, ठीक है, else no. So this return statement is used to get output out of this check method. check method में इधर से आप पैरामीटर पास करो एंड अगर वो पैरामीटर 10 से डिवाइड हो रहा है और 0 0 उसका रिमाइंडर बच रहा है तो बोलेगा यस 10 का ये तो 10 का है ना, डिविडेंट डिवाइजर, या फिर 10 से डिवाइड होने वाला है, सिंपल। एंड इफ इट इज़ नॉट गेटिंग डिवाइडेड बाय 10 देन इट विल से नो, सिंपली इट इज़ रिटर्निंग अ स्ट्रिंग। सो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, इसको बहुत बड़े रूप में हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं अभी नेक्स्ट कुछ टाइम बाद, ठीक है। सो यस इट इज़ गेटिंग आउट ऑफ लूप, तो अभी तो मैं इसको कर रहा हूँ स्किप, कोई अभी हम लूप के बाहर नहीं जाना चाह रहा। एंड ये जो ऊपर की मेथड है चेक, आई वांट टू कॉल दिस मेथड, तो डेमो डॉट चेक, डेमो डॉट चेक में मैंने पास किया नंबर। तो देखना ये ऐसा क्या, ये जो मेथड है डेमो डॉट चेक ये देती है स्ट्रिंग एस एंड आई वॉन्ट टू प्रिंट दैट स्ट्रिंग ऑल्सो, ठीक है। तो 4500 इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और नॉट, तो ये आ गया यस, एंड 45 इज मल्टीपल ऑफ 10 और नॉट, तो ये आ गया नो। सो आई होप यू गाइज आर गेटिंग थिंग्स कि रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न आउटपुट फ्रॉम अ मेथड। एक मेथड क्या होती है अभी और अच्छे समझेंगे, बट समझ अभी, है ना, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मेथड क्या है, मेथड इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड और विच इज़ यूज टू डू पर्टिकुलर फंक्शन। एक कोई भी फंक्शन ही कोई भी पर्टिकुलर टास्क करने के लिए काम आती है, तो हमने क्या करवाया, इस चेक मेथड से चेक करवा लिया, और चेक करने के बाद में ये इसका रिटर्न टाइप है, ये इसका नेम है, ये इसके आर्ग्यूमेंट है, सॉरी इसके पैरामीटर है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है,
पैरामीटर वो जो एक मेथड को डिक्लेयर करते वक्त आप जब लिखते हो, ये इसका पैरामीटर है। और जब मेथड को कॉल आप कर रहे हो, यहाँ पे आप कॉल कर रहे हो डेमो क्लास की चेक मेथड को कॉल कर रहे हो, है ना। जब इसमें पास कर रहे हो तो आर्ग्यूमेंट पास करते हो। लिख लो, बहुत फास्ट चल रही चीज़ें, लिख लो सारी चीज़ें, समझ में नहीं आएगा, है ना। वैसे तो मैं लेक्चर अपलोड करूँगा आज, बट क्यों टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। एंड दिस मैथ, ये इसका है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर पढ़ा दूंगा, बट currently I'm focused on nested loop, then array, then multidimensional array, then basic string, ये भी चलेगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है। हाँ, पहले लूप ब्रेक करेगा एंड वैल्यू रिटर्न करेगा। देखो लूप ब्रेक नहीं होता है, जहाँ पे रिटर्न आ जाता है ना, वहाँ पे वो मेथड ही ब्रेक हो जाती है पूरी, ये समझ लो, ठीक है। जहाँ पर चलो, so what we have covered yet, we have covered continuous statement. You guys can go through these notes also, I'm sharing to chat, ठीक है। अभी आपकी मेरी साथ प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रही है, तो फिर इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है। ट्रांसफर स्टेटमेंट इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसफर स्टेटमेंट। These statements are able to bypass flow of execution from one instruction to another instruction। देख लो फटाफट, कोड ब्रेक i इक्वल्स टू 5 तो कोड ही ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। आई जे इक्वल्स टू 5 तो, है ना, ये नेस्टेड लूप है, ये अभी मैं समझाता हूँ आपको। कंटिन्यू, ठीक है, ठीक है। नाउ वी विल फोकस ऑन अ नेस्टेड लूप। नाउ वी विल फोकस ऑन अ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है, इस पर अभी हम फोकस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं चीज़ें। देखो अभी तक जो पढ़ाया है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, जो कि मेन एल्गोरिदम है, मेन ये कह सकते हैं कि पूरे डीएसए की, पूरे क्वेश्चंस की, पूरे आइट्रेशन, और हर जगह आइट्रेशन होगा ही। मान लो कि एक एरे में, है ना, 10 लाख आइटम रखे हुए हैं, तो वो आइटम का आइट्रेशन होकर ही पता लगता है कि कौन सा इसकी कितनी वैल्यू है, या फिर इसमें से क्या क्या चीज़ें निकलने वाली है, ठीक है। तो वहाँ पर मे भी हम दूसरा डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, बट एट द एंड हमें सारे डेटा टाइप के पास जाना तो पड़ेगा। सो फॉर लूप, ठीक है, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। डू वाइल लूप बहुत रेयर यूज़ होगा, बट देखना एक बार फिर भी इसके बारे में, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, डेट इज नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, नेस्टेड फॉर लूप। सो लेट मी क्रिएट, हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं यहाँ से, बस सिंपल है, ठीक है। यहाँ से नीचे हम नेस्टेड फॉर लूप लिखेंगे। नेस्टेड फॉर लूप, अच्छा देखो, नेस्टेड जब भी शब्द आता है, नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड शब्द जब भी आ रहा है मतलब एक के अंदर, है ना, उसी चीज़, जैसे कि नेस्टेड इफ़ होता है, तो इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ हो रही है, नेस्टेड फॉर लूप आता है, तो नेस्टेड फॉर लूप का मतलब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप है। नेस्टेड क्लास आएगी, कल से जावा में आती है वो, तो नेस्टेड क्लास का मतलब एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं। अब एक फॉर लूप int I is equals to 0, I should be less than 5, then I plus plus, right। अब
मैंने क्या किया, सिंपल फॉर लूप अगेन लिखा, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप इंट जे इज इक्वल्स टू 0 एंड जे शुड बी लेस देन 5 एंड जे प्लस प्लस, राइट, ये लिखा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जे जे प्लस गैप प्रिंट करते जा रहा हूँ। एंड एल एन यहाँ से हटाकर एल एन जो है वो नीचे वाली लाइन में मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ध्यान से समझो, इसका करते सबसे पहले ड्राई रन, देन विल ट्राई टू रन द कोड एंड विल सी द आउटपुट। ओके, आवाज़ वगैरह तो सब आ रही है, ठीक है। तो फटाफट देखो इसमें क्या होगा कि आई क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, या तो इसको उठा के लेके चलते हैं किसी आईडी पर, या फिर क्या हम यूज़ कर रहे थे, ऑनलाइन वाइट बोर्ड। इट इज़ नॉट वर्किंग, वाइट बोर्ड। बस ये ठीक से काम कर जाए तो फिर हमारा काम हो जाएगा। एंड ये जो रिकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट देखेगा, ठीक है, सो अभी मैं चीज़ें बोलते जाऊंगा, वैसे वैसे से वो नोट करते जाएं, या फिर अगर थोड़ा टफ होता है तो विल सी। एक काम करता हूँ ना, इसमें एक और स्क्रीन जोड़ देता हूँ अभी के लिए, ऐड रिसोर्स, विंडो कैप्चर 2, ठीक है। अभी हम पता नहीं कौन सा वाला वाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, 2 वाइट बोर्ड हो गए ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है। आई डोंट नो वेदर इट विल गेट रिकॉर्ड और नॉट। इसको एक काम करते हैं, इस कोने में डालते हैं। हाँ, इट शुड गेट, क्या होना चाहिए, इट शुड गेट रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। बीच रिकॉर्डिंग में से छोटा कर देंगे, है ना। तो लेट्स चेक, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन गाइस, आई जस्ट written the code. This is the code, simple, and what will be the output of this code, let's check, है ना। तो whether it is getting printed, yes, very good। तो ये है नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप में क्या हो रहा है, देयर इज अ देयर इज अ फॉर, ओके, देयर इज अ फॉर आउटसाइड। ध्यान से देखना, जो बच्चे को समझ में नहीं आया, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ। फोर है, ठीक है भाई, कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। इसका काम क्या है, इसका काम है ये अंदर वाला इतना बड़ा काम, देखो इसका, ये, ठीक है, इतना बड़ा काम है इसका, है किसके, बाहर वाले फॉर लूप का। तो मतलब ये इतना बड़ा जो बंडल है कितनी बार चलेगा, ये चलेगा 0 1 2 3 4 और 5, चार चार बार चलेगा, 5 बार नहीं चलेगा, ठीक है। 5 से छोटा होना चाहिए ना आई, इसीलिए। इसकी स्टेप नंबर, इसकी जो स्टेप है, स्टेप नंबर 0 ये वाली है, स्टेप नंबर सॉरी 1 हम जो हर बार करता रहे, 1 स्टेप ये है, 2 स्टेप ये है, और ये जो इतनी बड़ी है ये 3 स्टेप है इसकी, 4 स्टेप हर बार वैल्यू बढ़ेगी।
लेट्स राइट आई इज इक्वस टू, आज की हालत में आई ज़ीरो है ना। लेट में चेंज पेन, थोड़ा कोई दूसरा कलर करते हैं। आज के टाइम पे आई ज़ीरो है, क्या जीरो आई 5 से कम है? हाँ 5 से कम है, तो इट विल परफॉर्म स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में ये जो स्टेप है, ये वाली अंदर वाले फॉर लूप के लिए स्टेप 1, ये स्टेप 2, एंड ये यहाँ से चालू होकर ये पूरा ब्रैकेट है स्टेप नंबर 3, एंड ये स्टेप नंबर 4। बाहर वाले आई की स्टेप जब जीरो चल रही है तो अंदर वाले जे की स्टेप पे आया, और जे की स्टेप हो गई भाई जीरो। समझ में आ रही चीज़ें? आर यू गाइस गेटिंग थिंग्स और नॉट? है ना, थम्स अप वगैरह करो, चीज़ें समझ में आ रही है तो ठीक है। तो ये जे की स्टेप हो गई जीरो। जे की स्टेप जीरो में इसने बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एल एन नहीं लिखा है, ध्यान देना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो प्रिंट के टाइम पर ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा जे की वैल्यू, और जे की वैल्यू कितनी है आज की हालत में, यहाँ पे उत्तर लिख रहा हूँ मैं, ज़ीरो। कितनी है? ज़ीरो। ज़ीरो विल गेट प्रिंट, लाइन विल नॉट गेट चेंज, एंड देयर इज अ गैप आफ्टर जे, सो गैप आई एम राइटिंग लाइक दिस। सो ये स्टेप नंबर तीसरी प्रिंट हो गई, स्टेप नंबर तीसरी चल गई। देन स्टेप नंबर चौथी इसके बाद आएगी। जब तक अंदर वाला फॉर लूप पूरा एक बार अच्छे से चलेगा, तब बाहर वाले लूप का एक बार होगा। मतलब ये 5 बार चला जब बाहर वाले लूप का एक बार होगा। तो जे जीरो था, जीरो के बाद में उसने ये प्रिंट करा, देन इसकी स्टेप नंबर चौथी में इस जे की वैल्यू बढ़ी, वैल्यू बढ़ के जीरो से हो गई एक। क्या एक 5 से छोटा होता है? हाँ, एक 5 से छोटा है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जे, तो इट विल प्रिंट 1 एंड गैप। आउटपुट ये इधर लिखा रहा है कोने में। देन अगेन what it will do, it will print 1 हो गया, फिर it will again increase the value of j and value of j will become a 2। तो 0 1 2 तीन वैल्यू बढ़ गई j की। जैसे ही वैल्यू j की 2 हुई, ध्यान से देखना, j की वैल्यू जैसे ही 2 हुई, ये चेक करेगा कि क्या 2 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। छोटा है तो फिर वो 2 प्रिंट कर देगा। थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है, 2 प्रिंट कर दिया एंड गैप। फिर j की वैल्यू बढ़ के 2 से हो गई, ये स्टेप नंबर चौथी पे 3। क्या 3 छोटा है 5 से? हाँ छोटा है। तो देखो हो क्या रहा है एक्चुअल में हो ये रहा है कि सबसे पहले स्टेप नंबर 1 था, फिर 2 के बाद में 3, है ना, और फिर 3 के बाद फिर 4, और फिर 4 के बाद फिर 2, ये होता है, ठीक है। तो जे की वैल्यू बढ़ के हो गई 3। 3 इसने बोला कि क्या 5 से छोटा? हाँ 5 से छोटा, तो इसने बोला चलो 3 प्रिंट कर देते हैं। 3 को प्रिंट करा, गैप प्रिंट कर दी। जे की वैल्यू बढ़ के हो गई 4 हो गई। क्या 4 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। चलो 4 को प्रिंट कर दो और वैल्यू बढ़ा दो। जे की वैल्यू हुई 5। 5 में क्या 5 5 से छोटा है? नहीं, तो ये वाली स्टेप नहीं चलेगी। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, खाली ये लिखा हुआ, इससे कर्सर हो जाएगा यहाँ पर, कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगा, ठीक है। कैसे ब्लिंक करता है वैसे। अब कर्सर नीचे वाली लाइन में आ गया, ठीक है। अगेन आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी, ये काम हो गया। स्टेप नंबर 3, बड़ा वाला 3 दिख रहा है, ये वाला 3 दिख रहा है, ये वाला, ये स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये तीसरी स्टेप कंप्लीट हुई, बढ़ेगी आई की वैल्यू, आई की वैल्यू हो जाएगी 1 के बाद 0 के बाद 1 हो जाएगी।
क्या एक 5 से छोटा है? हाँ 5 से छोटा है, एक 5 से छोटा है, तो अगेन ये पूरा का पूरा वही 0 1 2 3 4 एज इट इज प्रिंट होगा। समझ में आ रही कहानी? फिर आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 0 1 के बाद में, मतलब समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको फिर से अच्छे से कर लेते हैं ना। ये सब 0 1 2 3 4 तक फिर चलेगा, 5 आएगा तो फिर कट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर आई की वैल्यू 0 थी 1 थी, फिर होगी आई की वैल्यू 2 होगी आई की वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस? गाइस समझ में आ रहा है? उन बच्चों को पूछ रहा हूँ जिनके जीवन में पहली बार एक्सपीरियंस है, ठीक है। पहली बार वाले बच्चे, ये तो सब ये श्रीकांत एंड अनुष्का एंड श्रेय देवेश पढ़े हुए बच्चे हैं, ये पहली बार वाले बच्चे बताओ कौन है जो पहली बार सीख रहा है ये सब? कोई नहीं होगा। अच्छा सीरियसली बताओ कौन है जो पहली बार ये सब सीख रहा है? फॉर लूप कौन पहली बार सीख रहा है? अच्छा सौम्या है, प्रवीण है, वेरी गुड। अच्छा प्रियंका भी है, ओके, आर्या भी है, वेरी गुड। सो गाइज यू गाइज आर गेटिंग नेस्टेड फॉर लूप 100%। सही बता दो मुझे, कोई मतलब नहीं है ना? यू गाइज आर गेटिंग और नॉट? अच्छा प्रियंका आप समझ में आ रहा है? पिंकी आपको समझ में आ रहा है? रुको पिंकी से पूछने दो। पिंकी आर यू गेटिंग? आर्या आर यू गेटिंग? Yes, sir, it is understandable. ओके ओके ओके, मीन्स तो सब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सब बढ़िया है। फिर अगर सब बढ़िया है तो ठीक है, आई की वैल्यू हो गई 2। देन दो के जब आई की वैल्यू 2 होगी तो एट दैट टाइम इट विल प्रिंट व्हाट इट विल प्रिंट अगेन 0 1 2 3 4। फिर आई की वैल्यू हो गई 2 के बाद में 3, ये आई की वैल्यू हो गई 3। अगेन जे विल बिकम 0 1 2 3 4। आई की वैल्यू होगी 3 के बाद में 4। अगेन जे विल, क्योंकि 4 तो 5 से छोटा है, तो अगेन जे विल प्रिंट 0 1 2 3 4 5। ठीक है, छोटी छोटी राइटिंग में कुछ मैनेज करते हैं, ये लो, ठीक है। देन आई की वैल्यू हो गई 5। आई की वैल्यू 5 हो गई तो ये बोलेगा कि क्या 5 5 से छोटा है? नहीं, तो लूप विल, है ना, दिस लूप विल गेट कंप्लीट एंड ये यहाँ पर जो लिखा होगा वो प्रिंट होना चालू हो जाएगा। सो आई होप यू गाइज आर गेटिंग थिंग्स, ठीक है। अब मैं इस स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, मे बी ये रिकॉर्ड हो गई होगी, इट वॉज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लेट मी रन द कोड, let me run the code and after running the code 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 कितनी बार प्रिंट हो गया? देखो ध्यान से, 5 बार, है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नेस्टेड फॉर लूप, दिस वॉज ऑल अबाउट नेस्टेड फॉर लूप। आई होप समझ में आया हूँ, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया हूँ, ठीक है। सो योर होमवर्क इज दिस, जावा पैटर्न क्वेश्चन। व्हाट यू हैव टू डू गाइस, इसमें से 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जो इजी है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करना है। एक ये करवा देते हैं एंड एक ये वाला करवा दूंगा। आपको ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन ये करना है एंड आई विल आस्क यू टू शेयर योर स्क्रीन। आज मत करो, मतलब कल तक आपको पूरा, भले ही नहीं करना भी करोगे चलेगा, आपको ये करना है ना। गिग्स फॉर गिग्स पर जाना है, जावा पैटर्न आपको ओपन करना है एंड यहाँ पर आपकी जो तीसरी लाइन है बहुत इजी है, पहली लाइन भी इजी है और दूसरी लाइन भी इजी, तो पहली दूसरी तीसरी लाइन अभी आप प्रिंट कर लो, ठीक है। और इनका जो सॉल्यूशन है ये नीचे है, जैसे कि मान लो बटरफ्लाई स्टार पैटर्न,
एक बच्चे का 2 लाख या 3 लाख का कुछ पैकेज था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था उससे, ये वाला उससे नहीं हुआ। 3 लाख में ये पूछा था, ठीक है। ये रहा बटरफ्लाई स्टार पैटर्न, ठीक है। सो विल प्रिंट दिस स्क्वायर, देन दिस हाफ पिरामिड, देन दिस राइट हाफ पिरामिड, ये करके बता देता हूँ मैं, है ना। देन रेस्ट ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, ये बाकी क्वेश्चन खुद ही करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक सिंपल सा, ये ऐसा जो हम ये प्रिंट कर रहे थे ये मत प्रिंट करो, और यहाँ पे स्टार डाल दो। तो एक स्टार पैटर्न तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है, ये हो गया। तो यस आई हैव सॉल्व्ड वन क्वेश्चन। समझ में आई कहानी, व्हाट वी आर डूइंग। 2 बार गैप हो गया, वो ही अच्छा नहीं लग रहा है। सेकंड स्टार पैटर्न में ये करवा रहा हूँ आपको, फर्स्ट हाफ पिरामिड, है ना। दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, राइट हाफ पिरामिड। तो राइट हाफ पिरामिड के लिए क्या करना है, देखना, हम थोड़ा सा लगाते हैं दिमाग, एंड यस इट इज़ गेटिंग सॉल्व्ड। ये हो गया राइट हाफ पिरामिड, बट थोड़ा बेकार लग रहा है। लेट मी डिक्रीज द स्पेसेस, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा आ गई ना राइट हाफ पिरामिड में, ठीक है। दिस इज़ द राइट हाफ पिरामिड। हाउ इट इज़ वर्किंग, सो इट इज़ वर्किंग, आई आज 0 है, हाँ ठीक है 0 है। 5 से कम है, 5 से कम है, तो चलो ये वाला काम करते हैं। ये वाला काम क्या है, जे शुड बी लेस देन इक्वल टू आई, 0 के बराबर होना चाहिए। तो उसने बोला 0 तो है बट हाँ बराबर भी है, चलो एक बार स्टार प्रिंट कर देते हैं। जैसे आई जे 1 होगा तो वो फिर प्रिंट नहीं करेगा, एंड लाइन विल गेट चेंज। तो आफ्टर अ सिंगल स्टार लाइन विल गेट चेंज, फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, हो जाएगी 2। तो जे 0 से लेके 2 तक चलेगा, 1 तक चलेगा, तो 0 और 1 के बीच में 2 का गैप है। आर यू गाइज गेटिंग और नॉट। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बता दो, है ना, घर की सब बात है, हम समझ लेंगे कि नहीं आता है। पिंकी बोल रही है कि थोड़ा कम समझ में आ रहा है। महक, गाइस चैट में लिख दिया करो ऐसे, जैसे कभी कभी शर्म आ जाती है कि अरे इतने बच्चों के बीच में नाम खराब होगा, तो चैट में लिख दिया करो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग थिंग्स। चलो बच्चे, ठीक है। जैसे लाइफ का क्या होता है, लाइफ में यदि आपके बेसिक फाउंडेशन ठीक है ना, लाइफ के फाउंडेशन ठीक है ना, तो फिर आप लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो। जैसे आपके लाइफ के फाउंडेशन ही ख़राब है, आपको बेवजह की इज्जत चाहिए, आपको बेवजह का डर है, तो ये आपके बेसिक फाउंडेशन ख़राब है। तो फिर क्या होगा, यू गाइस विल नॉट आस्क क्वेश्चन, और फिर वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन की तरफ आप आपके जाते जाते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई किसी को जानता नहीं है यहाँ पर। सो थर्ड क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट हाफ रिवर्स राइट हाफ पिरामिड। So reverse right half pyramid is again a very good question. देखो शुरुआत में 5 प्रिंट होना चाहिए, फिर 5 4 3 2 1, है ना। तो शुरुआत में तो चलना चाहिए ये 5, लेकिन फिर 1 कम चलना चाहिए, तो इसमें से आई को घटा दो, ठीक है। देखो अब आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क और नॉट, क्योंकि ये हाँ हो गया ना, ये हो गया रिवर्स हाफ पिरामिड, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया स्क्वायर। आई होप यू गाइस आर गेटिंग, समझ में आ रहा है। बहुत जल्दी बता दिया मैंने, है ना, थोड़ी सी जल्दी तो कर रहा हूँ। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लेफ्ट हाफ पिरामिड, दिस इज मे बी टफ, यू हैव टू सॉल्व दिस। ये बैठो इस पे, थोड़ा लॉजिक लगाओ, नहीं बनता है तो कल बताऊंगा। ये इस पर बैठो, एंड लेके नहीं बैठना है, थोड़ी देर सोचना है गैप कैसे प्रिंट कर सकते हैं। एंड एक बात याद रखो,
कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठोगे जब तक चीज़ें कुछ बनने वाली नहीं है। मैं कैसे बना रहा हूँ इतनी जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे लेवल पे वो बहुत इजी हो गई। मैंने तो ये इमेजिन भी कर लिया कि ये है ना, मैं स्टूडेंट बन के नहीं समझा रहा हूँ, अभी टीचर बन के समझा रहा हूँ। ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ कि जैसा ये मैंने बता दिया ये ज़्यादा टफ है नहीं, तो इसलिए आप खुद कर लो, है ना। तो मेरी ये अभी सोच है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी ऑफ दिस क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज चीज़ें थोड़ी अच्छे से समझ में आई हो। ठीक है, कल मैं कुछ करूँगा नहीं, बट ये ज़रूर चेक करूँगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन करे हैं।